कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या उनके कुछ महत्वपूर्ण अन्य नाम है जिनके मुख्य काम है, काम के आधार पर उनके नाम पढ़ेंगे। उन्हीं तथ्यों को अपन पढ़ेंगे। वो क्या क्या काम करते हैं उनके आधार पर उनको नाम दिया गया है। ठीक है, नाम दिया गया है। जैसे अपने को कोई भी काम करेंगे कोशिका का, तो उसका क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो कोशिका के अंग है, उनके बारे में अपन आज थोड़ी जानकारी लेंगे। देखो, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका को सारी कोशिका शरीर की जितनी कोशिका है उनको नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। क्या करता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1631 ईस्वी में। समझ रहे हो? उसके बाद कोशिका का स्त्रावण, कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं जिसमें वसा, चिकना युक्त, राइबोसोम, इनको सारे को जो स्त्रावण करने का जो अंग होता है वो होता है अंतःपत्रवी जालिका, जिसको बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपत्रवी जालिका स्त्रावण अंग कहलाता है कोशिका का। जैसे अपनी सीमेंट होती है ना, चिपकाने का काम करती है, वैसे कोशिकाओं के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? अंतःपत्रवी जालिका, ईआर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चयनात्मक पारीगम, किसी पदार्थ को आने देना, इसको नहीं आने देना। जैसे मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मेरी इच्छा होगी तो उस लड़के को आने दूंगा, मेरी इच्छा होगी तो उसको नहीं आने दूंगा। ऐसा काम कोशिका के अंदर कौन सा झिल्ली करती है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली करती है। चयनात्मक पारीगम, किसी पदार्थ को आने देना, उसको चयन करके किसी को नहीं आने देना, वो सारा काम कौन सा करती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई या शरीर की मूलभूत इकाई, शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई या शरीर की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका का शक्तिग्रह, मतलब कोशिका के अंदर ऊर्जा कहाँ बनती है? ऊर्जा बनना, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सी बेटा नाम वैज्ञानिक ने की थी। इसका नामकरण किसने किया था? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होने के कारण इस अंग को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और शुद्ध हिंदी में इसका नाम होता है सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। अगला होता है प्रोटीन की फैक्ट्रिया। प्रोटीन का बनता है, प्रोटीन अपने दालों वगैरह इनसे मिलता है। इस तरह कोशिका के अंदर भी प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कौन सा अंग करता है? राइबोसोम। राइबोसोम करते हैं। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादपों का रसोईकरण, पादपों का रसोईकरण, पौधे अपने भोजन किस प्रकार बनाते हैं? कहाँ पर बनाते हैं? कौन से अंग के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। वो काम कौन सा अंग करता है? हरित लवक। कौन सा करता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अगला होता है आत्मघाती थैलियां। अपने शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं, उनको लड़के उन अपशिष्ट पदार्थों के साथ अपने कुछ एंजाइम उनके साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसा काम कोशिका का कौन से अंग करता है? बिना नुकसान पहुंचाए वो अंग करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पाचन एंजाइम होता है। ये पाचन संबंधित अंग है। पाचन संबंधी एंजाइम शरीर अपने अंदर इसके अंदर पाचन संबंधित एंजाइम होते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जीवन का भौतिक आधार, अपना जीवन का जो भौतिक आधार है कि जीवन का किस तरह से फिजिकल ये लाइफ बनी है, ये कौन सा अंग होता है? जीव द्रव्य। इसकी खोज की थी हेंक्सले ने। ठीक है, हेंक्सले ने इसकी खोज की थी। समझ रहे हो? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कोशिका के बारे में, जिनके बारे में आज उन्होंने अध्ययन किया। अब अगला अपना अध्ययन करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में। जो चित्र आपने बना लिया होगा, और इसके आगे अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।